स्वागत है डर में, जहाँ कहानियाँ नहीं परछाइयाँ बोलती है। आज की कहानी हमें भेजी है एक रेडिट यूजर ने, एक ऐसी सच्ची घटना जो उनके साथ आसाम के एक सुनसान रास्ते पर घटी थी और जो महज एक मुठभेड़ नहीं थी बल्कि उनके जीवन की सबसे भयानक रातों की शुरुआत थी। ये है You Were Looking For Me। आसाम, भारत, साल 2018। मैं सरकारी नौकरी करता था और उस वक्त आसाम में भूटान बॉर्डर के पास एक ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टेड था। ऑफिस जल्दी ख़त्म हो जाता था और मैं दोपहर 2 बजे घर के लिए निकल जाता था। गांव में बिजली ढंग से नहीं आती थी और मुझे गेमिंग का बहुत शौक था, इसलिए मैं पास के कस्बे में एक कमरा लेकर रहता था और 35 किलोमीटर बाइक चलाकर ऑफिस आता जाता। एक दिन दोपहर 3 बजे मैं वापस घर जा रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था, 20 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल और बांस का पेड़। तभी मैंने देखा एक औरत आदिवासी पहनावे में उम्र 30 के आसपास सड़क के किनारे चल रही थी। मैंने उसे पार किया और रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने बाइक रोकी। हाँ, गलती थी, पर तब डर नहीं लगा कोई स्पूकी एडवेंचर है, वो भी दिन के उजाले में। मैंने आसपास देखा, वहाँ छुपने की कोई जगह नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैं वही पेशाब करके वापस चल पड़ा। शाम को गेम खेला, खाना खाया और रात 1 बजे सो गया। पर 3 बजे मेरी नींद खुली एक अजीब डर के एहसास के साथ। मेरी आंखें खुली थी लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। स्लीप पैरालिसिस, मैंने सोचा, पर इस बार कुछ अलग था। पीछे से किसी ने मुझे थामा, बर्फ जैसे ठंडे हाथों से। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? तुम मुझे नहीं जानते, नाम जानकर क्या करोगे? मैंने कांपते हुए पूछा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्यों? क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। अगले दिन मुझे तेज बुखार था, ऑफिस नहीं गया, अकेलापन काटने को दौड़ रहा था। रात को फिर वही एहसास, फिर वही ठंडी स्पर्श। तुम्हें मैं पसंद नहीं? मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मेरे पति ने नहीं चाहा, इसलिए मुझे मार डाला। तुम गांव जाओ, वहां पूछो, मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह मैंने अपने ऑफिस अटेंडेंट राम को सब कुछ बताया। हम बाइक से उस गांव पहुंचे। वह एक चाय वाले से बात की। उसी गांव में एक लकड़हारा की पत्नी कुछ दिन पहले फांसी पर लटकी मिली थी। कहते हैं कि दोनों में अनबन चल रही थी और बच्चा नहीं होने की वजह से रिश्ता टूट गया था। लोगों को शक था कि पति ने ही उसे मार डाला। राम मुझे एक तांत्रिक के पास ले गया। मैंने पूरी बात बताई। वो बोला, तुम बच गए, ये भगवान की कृपा है। उस रास्ते पे रुकना भारी पड़ सकता था। उसने पूजा की और मुझे राख दी। कहा, इसे दरवाजे और बिस्तर के पास छिड़क दो, 7 दिन तक ना हटाना। मैंने वैसा ही किया और फिर वो कभी नहीं आई। दर्द कहेंगे, ये तो बस स्लीप पैरालिसिस था, पर क्या हर जवाब दर्द पे मिलता है? क्या कभी किसी अनदेखी मौजूदगी ने आपका नाम लिया है या फिर किसी को देखा है जो वहाँ था ही नहीं? ये थी रेडिट यूजर द्वारा भेजी गई कहानी जो डर की इस रात का हिस्सा बनी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो दुनिया को नहीं बताया तो हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है fearyt2025@gmail.com। अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई है तो स्पॉटिफाई पर डर शो को फॉलो करें और यूट्यूब पर डर को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते एक नई कहानी जो आपके नींद से पहले एक दरवाजा खोल देगी उस दुनिया का
जहां डर सांस लेता है। आप सुन रहे थे डर। फिर मिलेंगे एक और डरावनी सच्चाई के साथ।